बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 बुक का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 13, जो कि लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री बुक का, जिसका नेम है लेबॉरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग देखेंगे लेबॉरेटरी और प्रैक्टिकल स्किल्स के कैसे कैसे लैब में जाना चाहिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने चाहिए और कौन कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो एक स्टूडेंट है वो जब केमिस्ट्री लैब में इसको ट्रेन किया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है, उसे एक डेफिनेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हुए फिजिकल और जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस है उसे ऑब्जर्व करता है। तो जो उसे लैब वर्क स्टार्ट करने से पहले उसे फेमिलियर होना चाहिए लैब के सारे लेआउट से, ठीक है। और फिर जो स्टूडेंट है उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लैब में, ऑल टाइम रिस्पॉन्सिबल मैनर बिहेव करना चाहिए। फिर उसे जो है लैब में अकेले काम नहीं करना चाहिए, वो उसे जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करे लैब इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में या लेबॉरेटरी स्टाफ की प्रेजेंस में। तो जो एक्सपेरिमेंट है उसे हमेशा लैब इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में परफॉर्म करना चाहिए या लेबॉरेटरी स्टाफ की प्रेजेंस में परफॉर्म करना चाहिए। और उसे ये देखना चाहिए कि जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। और अगर कोई लैब में क्राउड है तो उसे तब प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना चाहिए लैब में। तो कोई खाने की चीज़ अपने लैब में ना लेके जाए और कोई भी डायरेक्ट जो है वो स्मेल ना करे या टेस्ट ना करे किसी भी कंपाउंड का। और अगर ज़्यादा ज़रूरी है स्मेल करना तो वो अपने जो है हाथ पे जो है थोड़ा सा उसके फ्यूम लेके तो स्लाइटली जो है वो नोज़ के साथ स्मेल कर ले, मतलब डायरेक्ट स्मेल ना करे। जिस तरह हम लोग जो है वो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड और बेस की, तो वो जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है डिस्पोजेबल साइड में बहा देना चाहिए। जो नॉन हैज़र्ड्स मटेरियल्स हैं उन्हें डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और जो हैज़र्ड्स मटेरियल हैं, जिस तरह कोई लिक्विड हो गया जिससे हम लोग एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो उसे जो है सीवर में डिस्पोज कर देना चाहिए। और अगर हम मिस हैंडलिंग करेंगे या मिस यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसी वजह से हमें प्रिकॉशन यूज़ करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहिए। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। इंट्रोडक्शन। A chemistry laboratory is a place where a student is trained to observe the physical and chemical characteristics of a substance by following a definite procedure. जो केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री वो जगह है जहाँ पे एक स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है डेफिनेट प्रोसीजर जो है फॉलो करके वो सब्सटेंसेस की डिफरेंट सब्सटेंसेस की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सके। बिफोर स्टार्टिंग द लेबॉर्ट्री वर्क a student should get himself familiarized with the layout of the laboratory and various fitting provided in the laboratory table as well as side shelves. laboratory table और side shelves के सारी फिटिंग का मतलब उसे सारा आइडिया होना चाहिए। Students are expected to conduct themselves in a responsible manner all time in the labs. तो जो हमें आज स्टूडेंट से हम ऑल टाइम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो लैब में अपने रिस्पॉन्सिबल मैनर के ज़रिए अपना जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। दे आर एडवाइज नॉट टू वर्क अलोन इन द लैब। तो उससे जो लैब में अकेले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लैब इंस्ट्रक्टर एंड अदर लेबॉरेटरी स्टाफ। जो एक्सपेरिमेंट है वो हमेशा लैब इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में या लेबॉरेटरी स्टाफ की प्रेजेंस में परफॉर्म करना चाहिए। All equipment should be checked before use whether they are working properly according to the requirements of the experiment. तो जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। डिटर्मिन द पोटेंशियल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू द एनी इक्विपमेंट और द एक्सपेरिमेंट बिफोर बिगिनिंग एनी वर्क। तो उससे अपने जो इक्विपमेंट में या एक्सपेरिमेंट में जो है कोई मुमकिन ख़तरात है वो काम करने से पहले उसे पता होने चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। जो है सेफ्टी प्रिकॉशन लाजमी उसे मतलब अपनानी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी क्राउडिंग इन द लैब एंड स्टूडेंट्स शुड स्टिक टू देयर वर्क प्लेसेस एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो है लैब में कोई क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर काम भी करें तो वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे काम करें ताकि वो सेफ़ रह सकें। डोंट ब्रिंग एनी फूड आइटम्स इन द लैब। जो कोई भी फूड आइटम्स है वो लैब में ना लेके आएं। नेवर टेस्ट और स्मेल एनी कंपाउंड और गैस। कभी भी जो है कंपाउंड को टेस्ट या स्मेल ना करें। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू स्मेल लाइक गैस, अगर ज़रूरी है कि किसी गैस की स्मेल करना तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू वॉफ्ट द फ्यूम्स और वेपर्स टुवर्ड्स योर नोज। मतलब जो हाथ है वो कंटेनर की तरफ लेके जाए, फिर हाथ पे जो भी स्मेल है वो अपने नोज़ के साथ स्मेल कर ले, मतलब सूंघ ले। Warning signs are displayed when unusual hazards material, hazards equipment और special condition are expected.
तो जो है कोई भी अनयूजुअल हैज़र्ड्स है जिसमें हैज़र्ड्स मटेरियल्स हैं, हैज़र्ड्स इक्विपमेंट हो, कोई स्पेशल कंडीशन है तो उसमें वार्निंग साइंस जो है वो डिस्प्ले करने चाहिए। डू नॉट पोर केमिकल्स डाउन द ड्रेन एंड डू नॉट यूटिलाइज द सीवर फॉर केमिकल वेस्ट डिस्पोजल। जो है केमिकल्स को डायरेक्ट जो ड्रेन्स में अंडेलना नहीं चाहिए और जो है सीवरेज भी जो है केमिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। कीप ऑल सिंक ट्रैप्स एंड फ्लोर ड्रेन्स क्लीन। जो सिंक के नीचे जो सारा सिंक जो है वो सिंक के नीचे जो पाइप लगा होता है वो सारा क्लीन करना चाहिए। मतलब उसे वेस्ट डिस्पोजल है वो सिंक ट्रैप में मतलब पोर नहीं करना चाहिए, उसे मतलब क्लीन रखना चाहिए। और जो फ्लोर ड्रेन्स हैं, जो फ्लोर के अंदर जो ड्रेन्स हैं उनको भी क्लीन रखना चाहिए। लेबॉर्ट्री केमिकल वेस्ट कैन बी डिस्पोज ऑफ इन सीवर और ट्रैश बिन इफ़ दे आर नॉन हैज़र्ड्स मटेरियल। अगर वो नुकसानदेह मटेरियल नहीं है तो उसे ट्रैश बिन में या सीवर में मतलब डिस्पोज कर देना चाहिए। एसिड एंड बेसिस आर फर्स्ट न्यूट्रलाइज्ड फॉलोड बाय सीवर डिस्पोजल। एसिड जो बेस है उसे न्यूट्रलाइज करने के बाद सीवर में डिस्पोज कर देना चाहिए। एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद सीवर में डिस्पोज कर देना चाहिए। हैज़र्ड्स वेस्ट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड टू हैज़र्ड्स वेस्ट डिस्पोजल साइट्स। जो हैज़र्ड्स वेस्ट मटेरियल है उसे हैज़र्ड्स वेस्ट डिस्पोजल साइट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मिस यूज़ एंड मिस हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स में क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द लेबॉर्ट्री वर्कर्स। अगर केमिकल्स की मिस यूज़ या मिस हैंडलिंग होगी तो ये लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। A laboratory worker must use the chemicals according to the standard procedure, keeping in view the particular hazards and precautions required for the safe use. तो एक जो है लेबॉर्ट्री वर्कर जो है उसे केमिकल जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से यूज़ करने चाहिए। मतलब प्रिकॉशन यूज़ करते हुए जहाँ पे ज़रूरत है, प्रिकॉशन यूज़ करते हुए उसे जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक जो है उसे केमिकल यूज़ करने चाहिए। द केमिकल्स विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स आर क्लीनिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स, मिनरल एसिड्स, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा। वो केमिकल जो एक वर्कर की सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो है क्लीनिंग एजेंट भी हो सकते हैं, उसमें डिसइंफेक्टेंट्स भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स भी कोई डिफरेंट हो सकते हैं, पेंट्स भी हो सकते हैं, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर भी हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं जैसे पोटाशियम साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। तो ये जो सारे हैं ये सारे जो हैं वो वर्कर के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग हैज़र्ड्स विच आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन द लेबॉर्ट्री हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज मैनी ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी ख़तरा है तो उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि जो लेबॉर्ट्री में जो है वो सेफ्टी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सके। मोस्ट हैज़र्ड्स आर विच वी फाइट मेस वाइल वर्किंग इन द लेबॉर्ट्री फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो ज़्यादातर ख़तरात हैं वो हम लेबॉर्ट्री में काम करते हुए फेस कर सकते हैं वो दर्जा झैल हैं। केमिकल हैज़र्ड्स इन द लेबॉर्ट्री, केमिकल के जो ख़तरात हैं लेबॉर्ट्री में वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव केमिकल हैज़र्ड्स। जो फ्लेमेबल जो कि आग पकड़ लेते हैं, एक्सप्लोसिव जो है वो धमाकेदार, मतलब जो धमाका कर सकते हैं, वो फ्लेमेबल जो आग पकड़ लेते हैं। तो इनको जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ हमें इनके जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जब इन केमिकल को यूज़ कर रहे हैं। फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव केमिकल हैज़र्ड्स। फ्लेमेबल जो कि आग पकड़ लेते हैं, एक्सप्लोसिव जो कि धमाकेदार होते हैं केमिकल हैज़र्ड्स। टू स्टार्ट वर्किंग इन द लेबॉर्ट्री रिक्वायर्स ग्रेट केयर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड गुड अटेंशन। जब लेबॉर्ट्री में काम करें तो हमें ग्रेट केयर के साथ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ करना चाहिए और गुड अटेंशन के साथ करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम काशन वाइल वर्किंग विद डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमें हैज़र्ड्स केमिकल और ओपन फ्लेम्स और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते वक्त जो है वो एहतियात करनी चाहिए। मतलब हमें उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि कैसे कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो जब हम लोग ओपन फ्लेम यूज़ कर रहे हो, हैज़र्ड्स केमिकल यूज़ कर रहे हैं या डेलिकेट कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। इफ फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव केमिकल्स आर नॉट हैंडल्ड इन अ सेफ एंड कंप्लेंट मैनर। जो फ्लेमेबल और जो एक्सप्लोसिव केमिकल है जो आग पकड़ लेते हैं और जो धमाकेदार है वो अगर सेफ़ और जो कंप्लेंट मैनर में ना हम लोग उन्हें हैंडल करें, दे कैन काज एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये जो है वो काफ़ी स्वेयर जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। दीज प्रॉब्लम्स में इंक्लूड बर्न्स, आई इंजरीज, लंग डिजीज एंड सफोकेशन। तो इन प्रॉब्लम्स में बर्न्स आ जाता है, मतलब जलने का वाला, आई इंजरी, आई को भी नुकसान हो सकता है, लंग डिजीज फेफड़ों को भी नुकसान हो सकता है, सफोकेशन जो है ये मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। Chemicals that causes sudden release of a pressure, gas and heat when they experience sudden shock are called explosive chemicals। वो केमिकल्स जो कि एक प्रेशर के साथ रिलीज़ हो जाते हैं अचानक, या जैसा गैस हो गई या हीट
तो ये जो है सडन शॉक जो है वो एक्सपीरियंस होता है फिर इनसे, जिससे क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव केमिकल्स, एक अचानक झटका लगता है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोड आर पिक्रिक एसिड हो सकता है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है। तो ये जो है ये एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, इनसे धमाका होने के चांसेस होते हैं अगर इनको प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए। पिक्रिक एसिड का ये फार्मूला है, मतलब जो बेंजीन है उसके साथ जो है वो 2,4,6 पे जो है वो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और जो है 1 जो है कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो OH ये जो है फिनॉल के साथ NO2 लगा हुआ है 2,4,6 कार्बन पे, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसमें जो बेंजीन रिंग है इस पर 2 और 4 पे NO2 लगा हुआ है, और जो कार्बन नंबर 1 है इस पर NH और NH2 ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजीन ग्रुप लगा हुआ है। जो बेंजोइल परऑक्साइड का ये फार्मूला 2 बेंजीन रिंग है, साथ जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, और साथ ये जो है परऑक्साइड 2 ऑक्सीजन है आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो है ये सारे एक्सप्लोसिव हैं और ये सारे धमाका कर सकते हैं, बल्कि धमाका करते हैं। और जो नाइट्रोसेलुलोज है उसका काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये जो है ये नाइट्रोसेलुलोज का स्ट्रक्चर है, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे देखें है, तो आगे ये काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर है। Flammable chemicals or mixture are those which have a flash point around room temperature. तो फ्लेमेबल केमिकल्स या मिक्सचर वो होते हैं जिसके जो कि रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लेमेबल कंपाउंड्स आर ईथर्स है, मिथाइलेटेड सिपरेट है, बेंजीन है, एसीटोन है, पेट्रोल है। तो ये पेट्रोल तो हमें कॉमनली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो अगर थोड़ा सा भी उसे जो है हम लोग अंगारी दे दें तो ये जलने लग जाता है, मतलब इसमें फ्लैश पॉइंट इसका काफ़ी ज़्यादा है पेट्रोल का। तो ये जो ईथर की एग्जांपल है, ये ईथर का एक है डाईमेथाइल ईथर है। फार्मूला होता है O, इधर भी R और इधर भी R। तो ये इसकी मैंने ना एक एग्जांपल बता दिया, डाईमेथाइल ईथर। बेंजीन का जो है ये फार्मूला है, एक जो रिंग है उसके अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। मिथाइलेटेड सिपरेट है, जिसे जो एथेनॉल भी बोल देते हैं, CH3CH2OH, जिसे आम समय में अल्कोहल भी बोल देते हैं। एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन की फैमिली से बिलोंग करता है। पेट्रोल है, CnH2n+2, जो इसका ये जनरल फार्मूला है। If you ever come across any chemical that you suspect to explode, do not attempt to move the container to avoid shock. तो अगर आपको आइडिया हो कि ये एक्सप्लोड कर सकता है तो आप जो उस कंटेनर को जो है वो मूव ना करवाएं, मतलब शॉक से बचने के लिए। एक्सप्लोसिव कैन काज डैमेज टू पीपल, विंडोज़, टेबल्स। एक्सप्लोसिव जो धमाका होता है ये लोगों को भी डैमेज करता है, विंडोज़ को भी करता है, टेबल्स को भी करता है। अवॉइडिंग यूजिंग अ केमिकल डेट इज़ हैज़ार्ड्स। तो इन जो हैज़ार्ड्स जो केमिकल्स हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। लुक फॉर इट्स अल्टरनेटिव, इनका अल्टरनेटिव लेना चाहिए। इफ़ यू मे यूज़ ए पोटेंशियली डेंजरस केमिकल्स यू मस्ट फॉलो द अंडर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपको ज़रूरी है कि ये अगर पोटेंशियल डेंजरस जो केमिकल का यूज़ करना है तो ये फिर जो फॉलोइंग जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1 पे ऑब्टेन प्रियर अप्रूवल फ्रॉम योर टीचर। तो जो अपने टीचर से लाजमी पहले अप्रूवल लें। सेकंड में ऑलवेज यूज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द केमिकल्स की जो है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी यूज़ करें। थर्ड है ऑलवेज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन फ्यूम हुड। तो फ्यूम हुड होता है इसमें एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें, इससे बोलते हैं फ्यूम हुड, मतलब इसमें जो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें अगर कोई एक्सप्लोसिव हो या फ्लेमेबल हो। ये अक्सर लेबॉर्ट्रीज में पढ़ा होता है, लैब में पढ़ा होता है। रिमूव ऑल अदर केमिकल्स एंड एपरेटस अराउंड। जितना भी कोई अदर केमिकल्स हैं, कोई एपरेटस है, वो आप मतलब रिमूव कर दें अपने इर्द गिर्द से। 5 पे इन्फॉर्म अदर पीपल वर्किंग विद यू। तो जो अदर पीपल उनको भी इन्फॉर्म करें जो आपके साथ काम कर रहे हैं। 6 पे ऑलवेज वेयर सेफ्टी स्पेक्टिकल्स, ग्लव्स एंड लैब कोट। लैब कोट हमेशा पहने, वैसे भी जब भी लैब में जाएँ तो लैब कोट पहन के जाएँ, ग्लव्स पहन के जाएँ, स्पेक्टिकल्स जो हैं वो पहन के फिर जाएँ। ऑलवेज कीप फ्लेमेबल कंपाउंड्स अवे फ्रॉम हीट सोर्स। जितने भी फ्लेमेबल कंपाउंड्स हैं वो हीट सोर्स से मतलब दूर रखें जो आग पकड़ते हैं। और द फ्लेमेबल लिक्विड वेरी केयरफुली। जो फ्लेमेबल लिक्विड है उसे मतलब केयरफुली जो है वो अंडे लें। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ एनी हैज़ार्ड्स वेस्ट। कोई भी हैज़ार्ड्स जो वेस्ट है उसे प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ करें। डू नॉट स्टोर फ्लेमेबल लिक्विड इन रेफ्रिजरेटर। कोई भी जो फ्लेमेबल लिक्विड है उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर ना करें। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ।
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।